हेलो एवरीवन, आई एम प्राची जैन एंड आई होप यू आर वेरी वेल इन हेल्थ। टुडे का टॉपिक है कि एमनियो सेंटेंसेस क्या है। आपको पता है कि हमारा जो चैप्टर 4 है ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य, इस जनन स्वास्थ्य में हमारे लिए पढ़ना है कि जनन से संबंधित क्या क्या घटनाएं होती हैं और उनको किस प्रकार से कंट्रोल किया जाता है। तो इस चैप्टर 4 ह्यूमन रिप्रोडक्टिव हेल्थ में जो आज का हमारा टॉपिक है वो है एमनियो सेंटेंसेस क्या है। आपको पता है कि एमनियो सेंटेंसेस एक मेथड है जो हमारे साइंटिस्ट ने अभी इसकी खोज हुई है। और जो एमनियो सेंटेंसेस है इसमें हम क्या पता करते हैं कि जो हमारी माता होती है यानी कि जो हमारी फीमेल होती है उस फीमेल के गर्भ में जो भ्रूण पल रहा होता है उस भ्रूण की कंडीशन किस टाइप की होती है। तो आपको पता है कि जो हमारा भ्रूण होता है वो माता के गर्भ में एक झिल्ली द्वारा घिरा हुआ होता है और इस जो मेम्ब्रेन होती है इस मेम्ब्रेन के लिए हम एमनियन मेम्ब्रेन कहते हैं। एमनियन मेम्ब्रेन कहते हैं। और इस मेम्ब्रेन के अंदर मतलब कि जो हमारा भ्रूण रहता है वह चारों ओर से एक फ्लूइड के माध्यम से घिरा हुआ होता है और इस फ्लूइड के लिए हम एमनियोटिक द्रव कहते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं या एमनियोटिक द्रव बोलते हैं। एमनियोटिक द्रव। अब इस जो फ्लूइड है या जो द्रव है इस द्रव की ये विशेषता है कि ये जो द्रव होता है एमनियोटिक द्रव, इस द्रव में जाइगोट से बनी कुछ कोशिकाएं होती हैं। आपको पता है कि जो हमारा जाइगोट होता है वो डिप्लॉयड होता है। जाइगोट जो है वो डिप्लॉयड होता है। तो जो हमारा जाइगोट होता है इस जाइगोट के थ्रू जितनी भी कोशिकाएं बनती हैं वो इस एमनियोटिक द्रव में पाई जाती हैं। तो इस द्रव में जाइगोट से बनी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं के लिए हम सिरिंज की सहायता से निकालते हैं। और ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के लिए हम 8 से 12 सप्ताह के बाद करते हैं यानी कि जब जो हमारा एम्ब्रियो है वो गर्भ में आयु से 8 से 12 सप्ताह हो जाते हैं उसके बाद हम इसे करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि एक सिरिंज रहती है और उस सिरिंज की सहायता से हम इस एमनियोटिक द्रव या एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं। और इस एमनियोटिक फ्लूइड में जाइगोट से बनी जो कोशिकाएं होती हैं उन कोशिकाओं में पाए जाने वाले जो गुणसूत्र होते हैं। आपको पता है कि मान लीजिए हमारी कोई सेल है, इस सेल का ये केंद्रक है तो इस केंद्रक या न्यूक्लियस में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। तो जो हमारी जाइगोट से बनी कोशिकाएं हैं उन कोशिकाओं के जो क्रोमोसोम्स या गुणसूत्र होते हैं उन गुणसूत्रों का अध्ययन उन्हें निकालकर सिरिंज की सहायता से उनका सूक्ष्मदर्शी अध्ययन करते हैं यानी कि माइक्रोस्कोपिक व्यू देखते हैं और उसमें देखते हैं कि ये जो हमारे गुणसूत्र हैं इनमें किसी प्रकार की असमानता या डिसऑर्डर, कोई संरचना या संख्यात्मक तो नहीं है। मतलब कि क्रोमोसोमल नंबर में भी डिसऑर्डर हो सकता है कि 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाने हैं लेकिन 24 जोड़े हो सकता है कि संरचना गुणसूत्रों की जैसी होनी चाहिए वैसी प्रॉपर ना हो। तो ये सब जो असमानताएं होती हैं इन असमानताओं के लिए हम डिसऑर्डर बोलते हैं। और आपको पता है कि जो हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर रहते हैं वो ही हमारे जो बॉडी है उसके स्ट्रक्चर को बनाते हैं। तो यदि इन क्रोमोसोम्स की संख्या या इनकी संरचना में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी होती है तो इसका हमें माइक्रोस्कोपिक अध्ययन से पता चल जाता है। और फिर जैसे ही इसमें कोई गड़बड़ी रहती है तो जो हमारी फीमेल रहती है उस फीमेल के लिए गर्भपात या एबॉर्शन की सलाह दे दी जाती है। तो आपने देखा कि जो हमारा एमनियोटिक द्रव था उस द्रव की जो कोशिकाएं थी वो जाइगोट से बनी थी और इन जाइगोट से बनी जो कोशिकाएं थी उनके क्रोमोसोम्स की हमने स्टडी की कि उनमें किसी प्रकार का डिसऑर्डर तो नहीं है और यदि डिसऑर्डर है तो उसे तुरंत एबॉर्शन की एडवाइस दे दी जाती है। लेकिन जो प्रेजेंट में ये जो एमनियो सेंटेंसेस मेथड है इस मेथड का यूज़ गलत वे में हो रहा है। जैसे कि ये जो मेथड है इस मेथड से हम पता कर सकते हैं कि क्रोमोसोम एक्स क्रोमोसोम है कि वाई क्रोमोसोम है। और आपको पता है कि जो हमारे लिंग का निर्धारण होता है कि फीमेल होगी या मेल होगा इसका निर्धारण क्रोमोसोम्स से होता है। और एक्स और वाई क्रोमोसोम्स की पहचान से हम बता सकते हैं कि जो मादा के भ्रूण में शिशु है
वो मेल है या फीमेल है। तो इस विधि का जो उपयोग है वो पता लगाने में किया जाता है, और यदि गर्ल होती है तो उसका एबॉर्शन करा दिया जाता है। तो भारत सरकार यानी कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है उसने इस एमनियोसेंटेंसिस विधि पर रोक लगाई है, और इसे बहुत ही रेयर कंडीशन जब डॉक्टर एडवाइस देते हैं कि किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर होने की संभावना है या पॉसिबिलिटी है, तो उसमें इस विधि का यूज़ किया जाता है। और इस विधि की सहायता से हम पता कर सकते हैं कि जो हमारा शिशु है वो प्रॉपर है या नहीं। और जो हमारी एमनियोसेंटेंसिस मेथड है, इस मेथड से जो हमारी मादा होती है उसके गर्भ में जो शिशु है उसकी हम संरचना का भी पता लगा सकते हैं कि भाई उसकी संरचना किस प्रकार से है, उसको प्रॉपर न्यूट्रिशन मिल रहा है या नहीं। लेकिन ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को जब हम करते हैं तो सिरिंज से जब हम एमनियोटिक फ्लूइड को निकालते हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो हमारी एमनियोटिक मेम्ब्रेन है, जिस मेम्ब्रेन से हमारा जो बेबी है वो ढका हुआ है, कवर्ड है, उस मेम्ब्रेन में किसी भी प्रकार की खराबी ना हो, उसमें कोई डैमेज ना हो। और इस एमनियोसेंटेंसिस विधि में बहुत ही ज़्यादा हमारे लिए प्रॉफिट है कि हमारा जो भ्रूण है हम उसमें जो भी डिसऑर्डर है उसका पता कर सकते हैं। तो यही इसका सिग्निफिकेंस है कि एमनियोसेंटेंसिस क्यों इम्पोर्टेंट। आज का जो सेकंड हमारा टॉपिक है वो है कि परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण या बर्थ कंट्रोल क्या है। तो जो हमारा देश है इसमें अप्रत्याशित बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में बहुत ही ज़्यादा वृद्धि हो रही है, और इस अप्रत्याशित वृद्धि के कारण खाद्य संसाधनों से लेकर रोजगार तक की अनेक समस्याएं जो है निरंतर सामने आ रही हैं। तो इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए जो हमारी गवर्नमेंट है उस गवर्नमेंट ने ह्यूमन वेलफेयर यानी कि फैमिली वेलफेयर एक कार्यक्रम को आयोजित किया है। और जो हमारा इंडिया है वो फर्स्ट ऐसी कंट्री है वर्ल्ड में जिसने परिवार नियोजन को सबसे पहले लागू करवाया है, और सबसे पहले इस कार्यक्रम की जो है वो शुरुआत की है। तो परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण में क्या होता है कि आपको पता है कि कभी कभी जो सदस्य हमारी फैमिली होती है उस फैमिली में किसी एक पेरेंट्स के बहुत सारे चाइल्ड होते हैं, और फिर आगे उनको पोषण प्रदान करने में, न्यूट्रिएंट करने में और उनके फ्यूचर को सिक्योर करने में बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो इस प्रॉब्लम को देखते हुए परिवार नियोजन आया है। और परिवार नियोजन का यदि हम शॉर्ट में मीनिंग देखें कि परिवार नियोजन क्या है, तो जो हमारा परिवार है या जो हमारी फैमिली है उस फैमिली में सदस्यों की जो संख्या है उन सदस्यों की संख्या को सीमित रखना, कंट्रोल में रखना, और उनके नंबर्स को एक रेंज में रखना, बहुत ही कम, जैसे कि ज़्यादा से ज़्यादा 1 चाइल्ड या 2 चाइल्ड होनी चाहिए। तो ये सभी जिसमें परिवार के सदस्यों की संख्या सीमित रखी जाती है इसे ही परिवार नियोजन या जन्म नियंत्रण कहते हैं। अब ये जो जन्म नियंत्रण है वो कई प्रकार से हो सकता है। जन्म नियंत्रण के लिए जो हमारे साइंटिस्ट हैं, वैज्ञानिक हैं, वो लगातार प्रयत्न कर रहे हैं और नई नई विधियाँ खोज रहे हैं। तो ये जो विधियाँ हैं या जो ये मेथड्स हैं परिवार नियोजन की, ये कई प्रकार की होती हैं, जिनमें से मोस्टली 2 इम्पॉर्टेंट हैं। एक है आर्टिफिशियल मेथड और एक है नेचुरल मेथड, यानी कि प्राकृतिक विधि और कृत्रिम विधि। तो जो हमारी प्राकृतिक विधि है, इस प्राकृतिक विधि में क्या होता है कि जो हमारे एग और जो स्पर्म होते हैं, आपको पता है कि जब हमारे एग और स्पर्म दोनों का फर्टिलाइजेशन होता है तभी हमारा जाइगोट, एम्ब्रियो, देन बेबी का बर्थ होता है। तो मतलब जो हमारे एग हैं और जो स्पर्म है, इन एग और स्पर्म को मिलने से रोकना ही प्राकृतिक विधि में आता है, यानी कि नेचुरल मेथड्स में आता है। और जो हमारी नेचुरल मेथड्स होती हैं उन नेचुरल मेथड्स में किसी भी प्रकार के उपकरण यानी कि किसी भी प्रकार के एपरेटस या किसी भी प्रकार की मेडिसिन, औषधि या केमिकल्स का यूज़ नहीं होता है। ये प्राकृतिक होती हैं और इनके कई टाइप्स हैं, जिनमें से है आवधिक संयम या लय विधि, स्तनपान, अनार्तव आदि। तो इसके बाद जो हमारी नेचुरल मेथड्स हैं, इन नेचुरल मेथड्स में जो किसी भी प्रकार की औषधि या किसी भी प्रकार की थेरेपी या किसी भी प्रकार की कोई भी विधि का उपयोग नहीं किया जाता, ये नेचुरली होती है और ये ही सबसे सुरक्षित होती है। और इसके बाद आता है आर्टिफिशियल मेथड या कृत्रिम विधि। तो जो हमारे आर्टिफिशियल मेथड है, इस मेथड को हमारे
साइंटिस्ट ने इन्वेंट किया है। और जो हमारी कृत्रिम विधियाँ होती हैं उनमें कुछ ऐसी टैबलेट्स आती हैं जैसे कि माला डी, सहेली, जिन्हें मुखीय निरोधक गोलियाँ या कॉन्ट्रासेप्टिव मेडिसिन कहते हैं। और इन मेडिसिन्स में ऐसे कुछ हार्मोन्स होते हैं जिन हार्मोन्स के प्रभाव से जो हमारे एग का फॉर्मेशन फीमेल की बॉडी में होता है वो फॉर्मेशन नहीं हो पाता, यानी कि अंड निर्माण की जो प्रक्रिया है वो नहीं हो पाती। तो इन टैबलेट्स में प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन होते हैं। प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन, ये जो हमारे प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन्स होते हैं, ये हार्मोन्स FSH और हमारे जो LH होते हैं FSH और जो हमारे LH होते हैं यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, इन हार्मोन्स को कंट्रोल करते हैं और हमारे एग के फॉर्मेशन को रोक देते हैं। अब ये जो हमारी मुखीय निरोधक गोलियां हैं इनमें से सबसे फेमस एग्जाम्पल है सहेली और माला डी एवं एन। जो हमारी सहेली है, इस टैबलेट की जो खोज है वो हमारे भारत में हुई है, इंडिया में हुई है। और जो हमारे भारत के लखनऊ में एक इंस्टीट्यूट है, इस इंस्टीट्यूट का नाम है CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग्स रिसर्च इंस्टीट्यूट, केंद्रीय औषध अनुसंधान संगठन, ये लखनऊ में स्थित है। और इस लखनऊ संस्थान में ही हमारी सहेली यानी कि जो मुखीय निरोधक गोली है इसका इन्वेंशन हुआ है। और ये जो टैबलेट है, इस टैबलेट की सबसे मेन इम्पोर्टेंट जो क्वालिटी है वो ये है कि इस टैबलेट में किसी भी प्रकार के स्टीरॉयड हार्मोन नहीं है, यानी कि ये नॉन स्टीरॉयड है, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन से बनी हुई है, नॉन स्टीरॉयड हार्मोन्स से बनी हुई है और इसका बॉडी पे कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। और यदि बात करें कि अभी तक जो सबसे प्रचलित या जो सबसे फेमस जो हमारी मेडिसिन है वो सहेली है, जो कि गर्भ नियंत्रण या जन्म नियंत्रण में सबसे ज़्यादा हेल्पफुल है।